गुड मॉर्निंग। हमारी क्लास एग्रीकल्चर बायोलॉजी, जिसमें चैप्टर नंबर 3 आवर्तबीजी पादपों के लक्षण व आकार की हमने जो है इसके अंदर पादप के विभिन्न भागों को पढ़ा, जैसे जड़, तना, पत्ती। कल के क्लास के अंदर हमने जो है पुष्प की आकारिकी के बारे में बात की थी और हमने कहा था कि पुष्प जो होता है यह क्या होता है, आवर्तबीजी पादपों में जनन अंग होता है, जिसके अंदर क्या होता है कि नर जनन अंग के रूप में जो है पुंकेसर पाया जाता है और मादा जनन अंग के रूप में जायांग पाया जाता है। जायांग के अंदर जो होते हैं अंडाशय उपस्थित होते हैं और अंडाशय जो होता है इसके अंदर क्या होता है, बीजांड पाया जाता है। और निषेचन की क्रिया जो होती है वो क्या होती है, बीजांड के अंदर ही होती है। जो पुंकेसर भाग होता है इसके अंदर जो है परागकोश पाए जाते हैं और परागकोश के अंदर क्या होता है, पराग कणों का निर्माण होता है। जो जायांग भाग है, जायांग भाग के अंदर क्या होता है कि अंडाशय में बीजांड के लगने के क्रम को क्या कहा जाता है, बीजांड न्यास कहा जाता है। तो जो जायांग भाग है, जो मादा भाग होता है, जायांग के अंदर क्या होता है, अंडाशय 1-2 संख्या में ज़्यादा भी हो सकते हैं, जिन्हें हमने एक अंडपी, द्विअंडपी नाम दिया था। और अंडाशय के अंदर फिर क्या होता है, बीजांड लगे हुए रहते हैं और बीजांड के लगने का क्रम क्या कहलाता है, बीजांड न्यास कहलाता है। तो ये सारी बातें हमने जो है पुष्प के अंदर की। आज हम पढ़ रहे हैं पुष्प क्रम। पुष्प क्रम, तो देखिए जो पुष्प क्रम होता है, पुष्प क्रम अर्थात नाम से स्पष्ट है कि पुष्प के शाखा पर लगने का क्रम, अर्थात पुष्प जो है वो शाखा पर किस क्रम में या किस हिसाब से जो है लगे हुए हैं। तो शाखा के ऊपर पुष्प के लगने का क्रम क्या कहलाता है, पुष्प क्रम कहलाता है, जिसे हम इनफ्लोरेसेंस कहते हैं। ठीक है। अब जो पुष्प होते हैं ये शाखा पर जो है अलग अलग रूपों में लग सकते हैं, जिसके आधार पर हमने जो है पुष्पों को 3 प्रकारों में, पुष्प क्रम को जो है 3 प्रकारों में बांटा है। पुष्प क्रम जो होता है इसमें ये 3 प्रकार होते हैं। सबसे पहला है असीमाक्षी, असीमाक्षी प्रकार का पुष्प क्रम। सेकंड इसमें होता है ससीमाक्षी पुष्प क्रम और थर्ड इसके अंदर आता है विशेष प्रकार के पुष्प क्रम, विशेष प्रकार के पुष्प क्रम। देखिए इनमें क्या अंतर होता है। असीमाक्षी पुष्प क्रम, असीमाक्षी पुष्प क्रम जो होते हैं इनमें क्या होता है कि जो पुष्पों के लगने का क्रम होता है यह क्या होता है, नीचे से ऊपर की ओर होता है, अर्थात इसमें पुष्प जो होते हैं वो अग्र अभिसारी क्रम में लगे रहते हैं। अर्थात इनमें क्या होता है कि जो पुष्प विकसित होते हैं मुख्य अक्ष पर, इनमें सबसे पुराने पुष्प जो होते हैं वह नीचे की ओर लगे हुए रहते हैं और बनने वाले नए पुष्प जो होते हैं वह ऊपर की ओर इस प्रकार से लगते चले जाते हैं, इस प्रकार से। तो इस प्रकार के पुष्प क्रम को हम क्या कहते हैं, असीमाक्षी पुष्प क्रम कहते हैं। तो इनमें क्या होता है कि पुष्प जो होते हैं वह अग्र अभिसारी क्रम में लगते हैं, जिसके कारण से जो मुख्य अक्ष होता है इसकी लंबाई में क्या होती है, लगातार वृद्धि होती चली जाती है और पुष्प जो है ऊपर की ओर जो है नए बनते चले जाते हैं, अर्थात जो नया पुष्प बनेगा वह हमेशा क्या होगा, ऊपर की ओर होगा। तो इस प्रकार के पुष्प क्रम को हम क्या कहते हैं, असीमाक्षी पुष्प क्रम कहते हैं। असीमाक्षी पुष्प क्रम जो होता है यह अलग अलग प्रकार का हो सकता है, जैसे सरल असीमाक्षी पुष्प क्रम, यौगिक या संयुक्त असीमाक्षी पुष्प क्रम, स्पाइक प्रकार का पुष्प क्रम, स्पाइकलेट प्रकार का पुष्प क्रम, कैटकिन प्रकार का पुष्प क्रम, स्पेडिक्स प्रकार का पुष्प क्रम, मुंडक प्रकार का पुष्प क्रम। तो ये सब क्या है, अलग अलग प्रकार होते हैं जो हमें आवर्तबीजी पादपों के अंदर अलग अलग पादप प्रजातियों के अंदर हमको जो है देखने को मिलते हैं। जैसे इसके अंतर्गत जो है अंबल प्रकार का पुष्प क्रम भी आता है, छत्रक या छाते के समान पुष्पों के लगने का क्रम।
तो उसे जो है हम छत्रक प्रकार या अम्बल शेप्ड जो है इन्फ्लोरेसेंस कहते हैं। सामान्यतया जो अपने प्याज होता है उसके अंदर इस प्रकार का जो है पुष्पक्रम पाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा जो है सरसों जो होती है इनके अंदर जो है सरल असीमाक्षी प्रकार का जो है पुष्पक्रम पाया जाता है। सरसों का पौधा हमने सबने देखा है, तो इसमें जो है पीले रंग के जो फूल होते हैं या पीले रंग के जो पुष्प होते हैं वह बनते हैं, और इसमें क्या होता है कि नए बनने वाले पुष्प जो है वो हमेशा ऊपर की ओर निकलते हैं इस हिसाब से, तो इसे जो है असीमाक्षी प्रकार कहा जाता है। इनमें पुष्प जो होते हैं वह सवृंती हो सकते हैं, अवृंती हो सकते हैं, एक लिंगी द्विलिंगी प्रकार के भी हो सकते हैं। सामान्यतया जो ऐसे पुष्प होते हैं वह द्विलिंगी प्रकार के पुष्प होते हैं। तो ये सभी प्रकार जो होते हैं यह असीमाक्षी प्रकार के पुष्पक्रम का पाया जाता है। इनमें यौगिक या संयुक्त असीमाक्ष छत्रक प्रकार का पुष्पक्रम, संयुक्त छत्रक, नाम लिख रहा हूं मैं, संयुक्त छत्रक प्रकार का पुष्पक्रम, कैटकिन प्रकार का पुष्पक्रम। कैटकिन जो होता है यह सहतूत के अंदर पाया जाता है। सहतूत जो पादप है उसके अंदर इस प्रकार का पुष्पक्रम होता है। जो संपूर्ण पुष्पक्रम जो होता है वो खाने योग्य भाग होता है। इसके अलावा जो है स्पाइकलेट प्रकार का पुष्पक्रम, स्पाइक प्रकार का पुष्पक्रम, स्पेडिक्स प्रकार का पुष्पक्रम, इसके अलावा जो है मुंडक प्रकार का पुष्पक्रम। तो ये सभी जो है क्या है असीमाक्षी प्रकार के पुष्पक्रम के प्रकार हैं जो अलग अलग पौधों की प्रजातियों के अंदर देखने को मिलते हैं। जैसे गेहूं है तो गेहूं के अंदर जो होता है स्पाइकलेट प्रकार का जो है पुष्पक्रम पाया जाता है। अर्थात गेहूं के अंदर जो बाली का निर्माण होता है उसमें क्या होता है, पुष्प छोटे छोटे होते हैं और ये संपूर्ण एक बाली का निर्माण करते हैं। इनमें क्या होता है, सहपत्र जो होते हैं यह सूखे या भूरे रंग के होते हैं, जो क्या करते हैं इन गेहूं के दानों को या बीजांड को जो है ये क्या करते हैं, अंडाशय को जो है घेरे रहते हैं। तो इस प्रकार के पुष्पक्रम को हम क्या कहते हैं, स्पाइकलेट प्रकार का पुष्पक्रम कहते हैं। जैसे गेहूं का पौधा हमने देखा है सभी ने, इस प्रकार से होता है और इसमें क्या होता है, इस प्रकार से जो है ये बाली जो है निकली हुई रहती है, जिनको क्या होता है ग्लूम्स द्वारा क्या किया जाता है, घेरा जाता है। ठीक है, तो ये जो पुष्पक्रम होता है यह स्पाइकलेट प्रकार का पुष्पक्रम होता है। तो इस आधार पर जो है असीमाक्षी प्रकार के पुष्पक्रम को बांटा गया है। सेकंड आता है इसमें ससीमाक्षी पुष्पक्रम। ससीमाक्षी पुष्पक्रम ऐसा पुष्पक्रम होता है जिसमें क्या होता है कि पुष्प जो होते हैं यह क्या होते हैं, तलाबीसारी क्रम में बनते हैं। इनमें क्या होता है, मुख्य अक्ष पर एक पुष्प लगा रहता है। ठीक है, ऊपर की ओर सबसे शीर्ष पर एक पुष्प लगा रहेगा और बनने वाले जो नए पुष्प हैं वह नीचे की ओर बनते हैं। इस प्रकार से ये पुष्प बन गई, इसके पश्चात क्या होएगा, जो नया पुष्प बनेगा वो नीचे की ओर बनेगा यहाँ पर, फिर कोई नया पुष्प बनेगा वह फिर क्या इनके नीचे की ओर बनेगा, इस प्रकार से। तो इस प्रकार का जो क्रम होता है इसको तलाबीसारी क्रम कहा जाता है, इसको तलाबीसारी क्रम कहा जाता है। अर्थात ससीमाक्षी प्रकार के पुष्प क्रम में बनने वाला पुष्प शीर्ष पर लगा रहेगा और उसके पश्चात जो भी नए पुष्प बनेंगे वह नीचे के क्रम में अर्थात तलाबीसारी क्रम में जो है लगते चले जाते हैं। तो इस प्रकार के पुष्प क्रम को हम क्या कहते हैं, ससीमाक्षी प्रकार का पुष्प क्रम कहते हैं। सामान्यतया जैसे गुलाब है, आक है, इनके अंदर जो है इस प्रकार का पुष्पक्रम पाया जाता है। ससीमाक्षी पुष्पक्रम जो होते हैं इनको भी जो है अलग अलग प्रकारों में बांटा गया है। जैसे इसके अंदर जो पुष्पक्रम आते हैं इनके अंतर्गत एकल पुष्पक्रम आता है, एक शाखी पुष्पक्रम आता है
वृश्चिक या कुंडलित प्रकार का जो है पुष्पक्रम आता है, द्विशाखी पुष्पक्रम आता है, बहुशाखी पुष्पक्रम जो है इसके अंदर आता है। जैसे इसमें यहाँ पर जो है ये पुष्प लगा हुआ है और इसके साइड से जो है फिर बनने वाले नए पुष्प इस प्रकार से निकलेंगे। ठीक है, कईयों में क्या होगा, कई पादपों के अंदर कि जो पुष्प है वो शाखा पर बना हुआ है, अब प्रत्येक भाग से क्या होगा, इस प्रकार से पुष्पक्रम निकलता है, इस प्रकार से। तो इस आधार पर यह जो है एकल, एक शाखी, द्विशाखी, बहुशाखी प्रकार के हो सकते हैं। तो इस प्रकार के पुष्पक्रमों को हम क्या कहते हैं, ससीमाक्षी प्रकार के पुष्पक्रम। तो ये जो है ससीमाक्षी प्रकार के पुष्पक्रम कहलाते हैं। सामान्यतः जैसे गुलाब है तो इसके अंदर जो है सरल एक शाखी प्रकार का पुष्पक्रम पाया जाता है। थर्ड इसके अंदर आता है विशेष प्रकार के पुष्पक्रम। विशेष प्रकार के पुष्पक्रम का अर्थ होता है कि इसमें पुष्प जो होते हैं यह शाखा पर विशिष्ट क्रम में एक विशिष्ट संरचना का निर्माण कर लेते हैं। पुष्प जो होते हैं यह रूपांतरित होकर के एक अलग टाइप से जो है क्या करेंगे, संरचना या एक अलग आकार ग्रहण कर लेते हैं। तो इसीलिए इनको जो है हम विशिष्ट प्रकार का पुष्पक्रम कहते हैं। इसके अंतर्गत भी जो है अलग अलग प्रकार के पुष्पक्रम आते हैं, जैसे इसमें हाइपेंथोडियम प्रकार का पुष्पक्रम, साइथियम प्रकार का पुष्पक्रम और वर्टिसिलास्टर प्रकार का पुष्पक्रम, या इसको हम कूट चक्रक भी कहते हैं, कूट चक्रक प्रकार का पुष्पक्रम। ये तीन प्रकार के जो पुष्पक्रम होते हैं यह विशिष्ट प्रकार के कहलाते हैं। जैसे हाइपेंथोडियम प्रकार का पुष्पक्रम है, यह सामान्यतया जो होता है हमारे बरगद के अंदर जो है पाया जाता है। बरगद या फाइकस की प्रजातियां जो होती है उनके अंदर इस प्रकार का जो है पुष्पक्रम पाया जाता है। इनमें क्या होता है कि पुष्प जो होता है इसमें नर भाग जो होता है वह क्या होता है कि इस प्रकार से पुष्प के अंदर लगा हुआ रहता है और यहाँ पर क्या होता है, एक छिद्र पाया जाता है जिसमें से क्या होता है, कीट जो होते हैं इस पुष्प के अंदर प्रवेश करते हैं और यहाँ पर क्या होता है कि ये पुंकेसर लगे हुए रहते हैं इस प्रकार से। तो यह क्या, केंद्र में तो जो है इस प्रकार से पुंकेसर लगे हुए रहेंगे और जो है किनारे जो होते हैं अंदर की ओर उनके ऊपर क्या होता है, जायांग भाग जो है लगा हुआ रहता है यहाँ पर। तो इस प्रकार का जो पुष्पक्रम होता है इसे हम क्या कहते हैं, हाइपेंथोडियम प्रकार का पुष्पक्रम कहते हैं। इसमें कीट जो होता है इसके अंदर की ओर प्रवेश करता है। जब कीट अंदर की ओर आता है तो पुंकेसर से क्या होता है, परागकण जो होते हैं कीट की सतह पर चिपक जाते हैं और जब ये कीट जो है स्त्रीकेसर भाग के पास आता है तो इसमें क्या होता है, परागण की क्रिया हो जाती है। अंजीर में भी जो है इसी प्रकार का जो है पुष्पक्रम पाया जाता है। तो इसे जो है हाइपेंथोडियम प्रकार का पुष्पक्रम कहा जाता है। सेकंड आता है इसमें साइथियम प्रकार का पुष्पक्रम। साइथियम प्रकार का जो पुष्पक्रम होता है यह सामान्यतया यूफोर्बिएसी कुल के पादपों में पाया जाता है। यूफोर्बिएसी कुल के जो पादप होते हैं इनमें क्या होता है कि इस वर्तिकाग्र भाग जो होता है इस प्रकार से दो भागों में जो है बंटा हुआ रहेगा और इसमें जो है इस प्रकार से क्या होता है, जायांग भाग जो होता है ये ऊपर की ओर निकला हुआ रहता है और पुंकेसर जो होते हैं इनमें क्या होते हैं, इस प्रकार से बनते हैं। तो अंडप, इनमें अंडप की संख्या जो होती है वह 2 होती है। तो इस प्रकार का जो पुष्पक्रम होता है उसको हम क्या कहते हैं, साइथियम प्रकार का पुष्पक्रम कहते हैं। सामान्यतया यूफोर्बिएसी कुल के पादपों में जो है इस प्रकार का पुष्पक्रम पाया जाता है। थर्ड इसके अंदर आता है वर्टिसिलास्टर या कूट चक्रक
कूटचक्रक पुष्पक्रम। कूटचक्रक पुष्पक्रम जो होता है ये सामान्यतया तुलसी के अंदर पाया जाता है, जिसमें क्या होता है मुख्य अक्ष तो एक ही होता है, परंतु इसके दोनों ओर जो होते हैं क्या होते हैं, पुष्प निकले हुए रहते हैं, और प्रत्येक भाग से जो है क्या होता है, दोनों ओर जो है इस प्रकार से 3-3 पुष्प जो होते हैं एकांतरित क्रम में लगे हुए रहते हैं। तो इस प्रकार का जो पुष्पक्रम होता है इसे हम कूटचक्रक प्रकार का पुष्पक्रम कहते हैं। सामान्यतः यह तुलसी के अंदर पाया जाता है इस प्रकार से। ठीक है, तो ये जो है सामान्य जो है हम बात कर रहे हैं पुष्पक्रम की। तो यहाँ पर अपना जो है आवर्त बीजी पादपों के लक्षण व आकारिकी जो चैप्टर होता है यह समाप्त होता है। नेक्स्ट हम अगला चैप्टर कल की क्लास में पढ़ेंगे।